नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने रिवीजन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं मॉडल सेट 4 के कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रोज़ अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी मार्च किसने किया था। तो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दांडी मार्च कब हुआ था। तो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? 1930 ईस्वी को। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। इसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह हैं। तो राष्ट्र चिन्ह में 4 सिंह हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है। क्या है? तिरंगा है। ये भी आप नोट डाउन करते जाइए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रधानमंत्री की बात करूँ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी में अगर आपसे पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। ये बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। बाबर थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। तथा ये भी क्वेश्चन पूरा पूरा पूछने का चांस होता है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को हम अंटार्कटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो क्रिकेट के दोनों बीचों की दूरी होती है 22 गज। कितना होता है? 22 गज होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई। कहाँ स्थित है? दुबई। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था। तो 1909 ईस्वी में। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था। तो बीसीसीआई का स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। और इसकी मुख्यालय की बात करें, यानी कि इसकी हेड क्वार्टर की बात करें, तो हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया था। तो 1916 ईस्वी में। कब किया था? 1916 ईस्वी में। इसी प्रकार आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस होता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? तो ये आपका हो गया पूर्वोत्तर राज्य में। किस राज्य में होता है? पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, यानी कि उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं, उनमें कॉफ़ी और चाय का पैदावार जो होता है साथ साथ होता है। तो चाय की बात कर ले तो चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? तो चाय सबसे अधिक होता है असम में। कहाँ होता है? असम में होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ ले कि चाय के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है? तो ये आपकी लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। और इसकी खेती कैसे की जाती है? इसकी खेती की जाती है सीढ़ी नुमा बनाकर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछने का पूरा पूरा चांस है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में आपका थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। विश्व में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में। कहाँ होता है? ब्राज़ील में। और कॉफ़ी के बगान को हम फजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तथा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो राजधानी है वो देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। तथा उत्तराखंड के सीएम की बात करूँ तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर धामी है। ये भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। श्रीनगर को भारत का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का हार्ट, यानी भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का हृदय कहा जाता है। गुवाहाटी जो है आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और शिलोंग जो है आपका मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोचीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोचीन को। तथा बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? तो बंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बंगलोर को। तथा सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। तथा फिल्म सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो फिल्म सिटी के नाम से हम पुणे को जानते हैं। पुणे। पुणे कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो भगवान महावीर के जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में है। कहाँ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। पहले की बात करूं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। स्कूप शब्द का संबंध किससे है? तो स्कूप शब्द का संबंध आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। उसी प्रकार आपसे ये भी पूछ सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को। तथा क्रिकेट, गली शब्द किससे संबंधित है? तो गली शब्द क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। गली शब्द, स्लिप पॉइंट जो भी है ये किससे है? क्रिकेट से है। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तब बीसीसीआई का स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में।
तथा क्रिकेट में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तथा आईपीएल का संबंध किससे है, तो आईपीएल का संबंध भी क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो महाभारत का युद्ध आपका 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का मैदान कहाँ स्थित है, तो आपका हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा में है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास, वेद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तथा राज्य की बात करें तो 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 राज्य हैं। सबसे बाद एक राज्य बना है जो तेलंगाना बना है। कब बना है, 2 जून 2014 ईस्वी को। कब बना था, 2 जून 2014 ईस्वी को। ये किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है आपका स्टील में। किस में होता है, स्टील में, यानी लगभग आपका 61 होता है। कितना होता है, 61। और ध्वनि का न्यूनतम वेग जो होता है वो निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में। यानी कि ध्वनि जो है निर्वात में कभी गमन नहीं कर सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ध्वनि के गमन के लिए उसे माध्यम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए हम ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक है आपका वाट। क्या है, वाट है। उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जो है वो आपका जूल है। क्या है, जूल है। उसी प्रकार पूछेगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। और उसी प्रकार आपसे पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो आपका 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम। क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि जो है आपकी विस्थापन है। क्या है, विस्थापन। क्योंकि समय क्या है आपका अदिश राशि है, लंबाई क्या है अदिश राशि है, तापमान क्या है आपका अदिश राशि है। तो थोड़ा सा आपको हम ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप 80% कवर कर सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। इसके लिए एक हम ट्रिक बनाए हैं कि बबीता वेग संवेग, बबीता वेग संवेग। ब से मतलब होता है बल। क्या होता है, बल। बी से मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। त से मतलब होता है त्वरण। त्वरण होता है वेग, और संवेग दोनों क्या है, सदिश राशि है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। बल का सही सूत्र क्या है, तो बल का सही सूत्र होता है F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma, यानी कि फादर इक्वल टू माँ होता है। जैसे हम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव्यमान यानी कि m बराबर क्या होता है, तो बल अब बटा त्वरण। क्या होता है, बल बटा त्वरण। और त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर बल अब बटा द्रव्यमान होता है। क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान होता है। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा आपका केजी है। क्या है, केजी है। तथा त्वरण का एसआई मात्रा क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस स्थान पर होता है, तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे,
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पानी का हिमांक बिंदु कितना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस रहता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट होता है 98.6। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3 होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफ्लोरो का सूत्र क्या होता है, तो यानी कि CFC। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। उसी प्रकार आपसे भी पूछ सकता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का होता है CH4। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि अमोनिया का, किसका पूछ सकता है? अमोनिया का क्या होता है, तो NH3। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ये भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, यानी कि जल से ऐसा कौन सा रोग है जो जल से नहीं होता है, तो ये होता है आपका अमीबी पेचिस। कौन सा होता है? अमीबी पेचिस। जल से आपका हैजा होता है, जल के कारण ही आपका दमा होता है, जल के कारण ही आंत ज्वर होता है। तो आप याद करके रखिएगा, अमीबी पेचिस जो होता है वो आपके जल से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण होता है, तो इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है आपका विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। कल मैंने सूत्र बताया था जीवाणु से होने वाले रोग की ट्रिक। किसके बताया था? जीवाणु से होने वाले जितने भी रोग है उसका ट्रिक में बताया था कि पंडित का टिक नींव है। क्या बताया था? पंडित का टिक नींव है। पंडित का टिक नींव है। प से हो गया प्लेग हो गया, डी से हो गया डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से कालाजार, टी से टिटनेस और क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, हाय से हैजा। आप ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन गैस का सूत्र क्या है, तो ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। उसी प्रकार जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। ऑक्सीजन का होता है O2। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। क्या होता है? HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 होता है उसका द्रव्यमान इंटू 60। ये कट के कितना हो गया आपका 10, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का अगर पृथ्वी पर उसका 60 kg वजन है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg। तो आपका ऑप्शन ए क्या है? आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। हीरा विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है, तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये कार्बन के अप्रूप है। किसके अप्रूप है? कार्बन के। इसके कौन कौन सा अप्रूप है कार्बन के? हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो सबसे कठोर तत्व आपका हीरा है। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। रुधिर कैसा ऊतक है, तो रुधिर जो है आपका संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। एक होता है RBC और दूसरा होता है WBC। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? यानी कि O2 को हमारे शरीर में परिवहन करना। तथा WBC का मुख्य कार्य होता है सूक्ष्म जीवों को मारना, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का रक्षा करना। क्या करना?
प्रतिरक्षा तंत्र का रक्षा करना होता है। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 1 से 120 दिन, तथा डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका होता है 1 से 4 दिन। कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो मीथेन का होता है। किसका होता है? मीथेन का, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है CH4। ये मीथेन जो है हमारे धान के खेतों से निकलता है, धान के खेतों से निकलता है, गोबर गैस से भी निकलता है। ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मीथेन है वो एलपीजी में भी पाया जाता है। किसे पाया जाता है? एलपीजी में। और एलपीजी का फुल फॉर्म आपका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या आपका 18 होता है। कितना होता है? 18। और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इसे हम लिखते हैं 287। कैसे लिखते हैं? 287 इसी रूप में लिखा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपका मैथ है, तो मैथ देख लीजिएगा। अगर मैथ में कहीं प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।